तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम किसी भी सीरीज़ का सम कैसे निकालना है। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स होने चाहिए। एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए, एक वैल्यू इसकी होनी चाहिए, डी होना चाहिए। बाकी हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं जनरल टर्म से, या फिर नॉर्मली हम किसी भी टर्म से किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे कि किसी भी एपी सीरीज़ का सम कैसे निकालना है। जैसे कि मैंने मान लिया एक एपी सीरीज़ हम लेते 2 4 6 8 10 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर आपको ए कितना दिया हुआ, ए इज़ 2 एंड डी इज़ 2। तो ये चीज़ तो हमारी एक एपी सीरीज़ के लिए मास्टर की जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये ना गिवन हो कि ये एपी सीरीज़ है तो अब ये हमें पता है ये है कि ये तो एपी सीरीज़ है, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब हम इसका सम निकालें कि सम रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आप इस फॉर्मूले को सबसे पहले लर्न कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसका सम करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन क्या है, एन मान लीजिए इसमें मैंने एन हमें दिया हुआ है 50, यानी कितने टोटल सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 50। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम फॉर 50 नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। तो इसको हम निकाले तो ये हो जाएगा आपको 50/2, 2 इंटू 2 प्लस 50 - 1 यानी 49 इंटू 2। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में निकालती हूँ। 50/2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो जगह 2 प्लस 49, यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 50 इंटू दिस इज 51, तो जब 5 5 5 25 0। तो ये आ गया आपका सम। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए ताकि हम सम निकाल सकें। तो चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। तो आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम चलते हैं इसका सम निकालने के लिए। तो ओके, हमारा सम है, हमारे क्वेश्चंस है, हमें गिवन है ए आपका 5 दिया हुआ है, डी आपका 3 दिया हुआ है, ए एन आपको 50 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट एन एंड एस एन। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको एन नहीं दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट एन फर्स्ट। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपको दिया हुआ है 50। यहाँ से आप निकालिए आप एन की वैल्यू, क्योंकि हमें ए यहाँ पर दिया है और डी भी दिया हुआ है। तो हम मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज 5 प्लस n minus 1 into 3 equals to 50. I'll take this 5 on that side. It will be n minus 1 into 3 equals to 50 minus 5. It is equals to 45. n minus 1 into 3. तो n minus 1 it will be equal to 45 by 3 मतलब 15। तो यहाँ से आगे n minus 1 n minus 1 equals to 15 और n equals to 16। यहाँ से आपने n निकाल लिया तो पहला आपका n आ गया। अब हमें निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो n हमने निकाल लिया है 16। तो 16/2 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 यानी 15। 15 इंटू डी कितना आपका 3। यहाँ से भी कॉमन निकाले थे 5, हमारा रह जाएगा यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 प्लस 5 3 ज़ा, यहाँ से 5 निकाले 3 3 9,
यानी 16/2 इंटू 5 इंटू 11 यानी 55 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 40 440। तो आपका आंसर आ गया 440। तो इसका सम जो है वो आपका 440 आया। ठीक है, ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ए, आपको दिया हुआ है 2, डी आपको दिया हुआ है 8, एस एन आपको दिया हुआ है 90। यू हैव टू फाइंड आउट एन एंड ए। तो चलिए करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एस एन। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a plus n-1 d, and this value is given to you is 90, but you have been given a is equals to 2 and d is equals to 8. Put these values, so we will get n/2 2 into 2 plus n-1, we don't know n, into d is 8 equals to 90। यहाँ से हम n/2, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 90। उनको कैंसिल करते हैं 2, तो ये आता है हमारा 2n इंटू 1 प्लस 2n-2 इक्वल्स टू 90। ये आ जाएगा आपका 2n-1 इंटू 2n इक्वल्स टू 90। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका, तो मैं यहाँ से 2 कैंसिल कर रही हूँ, इस 2 को कैंसिल करते हैं, ये 45 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो टू फाइंड आउट n। तो ये 90 हो गए। 90 के मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2n² माइनस दिस इज 2 इंटू 45 इज 90। 90 के मिडिल टर्म्स क्या होते हैं? 9 इंटू 10। ठीक है, तो क्योंकि 9 माइनस 10 प्लस 9 विल बी इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमें -1 ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2n, इट इज़ n-5 प्लस 9n-5 इक्वल्स टू 0। तो आपकी 2n प्लस 9 एंड n-5, ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई n की। तो आप दोनों में से कोई एक ही निकाल सकते हो। हम टेकिंग 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और n-5 इक्वल्स टू 0। तो n आ जाएगा आपका 9/2 और n आ जाएगा आपका 5। तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो n हमारा आ गया 5। तो हमारा n की वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी n इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे an निकालेंगे। an निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? a प्लस n-1d। a कितना है हमारा? a इज़ 2 प्लस n इज़ 5 -1 इंटू d कितना है आपका? 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 8 ज़ा 32 यानी कि 34। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 34। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आ गई, n इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू an, दिस इज an इक्वल्स टू 34। ठीक है, ओके। एक और फॉर्मूला है, एक सिंपल सा। आपको अगर कहीं पर दिया हो, अगर लास्ट टर्म दिया हो और आपको a दिया हो, तो भी हम Sn निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, Sn जो होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो ए हम यहाँ पर an को लास्ट टर्म अगर लेते हैं तो ये आपका सम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो इसी से रिलेटेड हमारे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एस एन इक्वल्स टू -14 एंड डी टू एंड ए एन, यानी लास्ट टाइम आपको दिया है 4। तो अब हम इसको एन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन एंड ए। तो देखिए हम एस एन यहाँ पर हम लेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन इक्वल्स टू -14 इज गिवन टू यू, और ए एन क्या है आपको, ए एन भी आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ए एन को यूज़ करते हैं। ए एन आपको दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए और एन का रिलेशन निकाल लेते हैं, एन माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू 4। तो ए प्लस टू एन माइनस फोर इक्वल्स टू दिस। तो हम इन दोनों को साइड पे ले जाते हैं ताकि एक ही टर्म्स में आ जाए। तो ये हो जाएगा 6 माइनस टू एन। ए आपका आ गया 6 माइनस टू एन। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं एन बाई टू। दिस इज एन बाई टू। ए हमें नहीं पता, पर ए एन पता है 4 इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले ये जो 2 है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू ए प्लस 4 इक्वल्स टू -14 इंटू टू। तो ये हो जाएगा एन ए प्लस 4n इक्वल्स टू -28। और यहाँ से n इंटू ए की जगह पर 6 माइनस एन पुट कर रही हूँ मैं, प्लस 4n इक्वल्स टू -28। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो जाएगा आपका 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल्स टू -28। तो ये हो जाएगा आपका -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल्स टू 0। और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाए -2 कॉमन, तो n स्क्वायर -5n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर -7n -2n प्लस 14 इक्वल्स टू 0 प्लस n। तो n आपका n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7, यानी n आपका आ रहा है 7n -2 को हमने निगलेक्ट करना है। ये हमारा वैल्यू है, n आपका 7 आ गया। तो n अगर आपका 7 आ गया, इसमें हम पुट करते हैं 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी 6 माइनस 14 यानी कि -8। तो यानी आपका a की वैल्यू आ गई आपकी -8। पहला वैल्यू ये आया और दूसरा आपका n आया आपका 7। तो ये दो आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये इसको यूज़ किया है, एस एन एन बाई टू ए प्लस ए एन। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, ये आपका जो फॉर्मूला है ये हमने यूज़ किया है यहाँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ए की वैल्यू दी हुई है, एन वैल्यू दी हुई है, एस आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट डी। तो फाइंड आउट करते हैं। एस है आपका एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 192। यहाँ पर n पुट करते हैं, a पुट करते हैं, d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n कितना है आपका 8 बाई टू, 2 इंटू थ्री प्लस n इज 8 माइनस 1 7 इंटू डी इक्वल्स टू 192। तो इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 16, 4 8 से 32, यानी 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 48। ये 6 इधर चला जाएगा, 7d विल बी इक्वल्स टू 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 42। तो देयरफॉर 7d इज इक्वल्स टू 42 और d इज इक्वल्स टू 6। तो d का आंसर आ गया आपका 6। दिस इज योर आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें दिया हुआ है a3 इक्वल्स टू 15 एंड
S10 equals to 125, we have to find out A10 and D. यानी A10 हमें निकालना है, A plus 90 निकालना है और हमें D निकालना है. हमें गिवन क्या है, A3 is equals to A plus 2D equals to 15. एक तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है S10 equals to 125. तो हम लिखते हैं S10 को लिखते हैं, n की जगह पर 10 हो जाएगा, 10/2 2a प्लस n माइनस वन यानी 9d इक्वल्स टू 125. यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं 5, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 25. हमारी दो इक्वेशंस बन गई, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25. एक हमारी ये इक्वेशन बनी, दूसरी बनी a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 यानी कि ये वाली इक्वेशन. तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन, ये जो नीचे वाली इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 और ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30. इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल, तो 5d इज इक्वल्स टू -5 और d की वैल्यू -1 आ गई. तो d की वैल्यू आपकी -1 आ गई, -1 आ गई. तो नाउ यू कैन फाइंड आउट A10. लेकिन अभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें a की वैल्यू चाहिए. तो हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15. आप सेकेंड में भी कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, विच एवर इज यू वॉन्ट टू टेक. तो मैं ये ईजी वाला दे रही हूँ. तो 2 इज इक्वल्स टू 15, a आ जाएगा आपका 17. a की वैल्यू आ गई 17 क्योंकि 2 मैंने इधर ले लिया. a की वैल्यू 17 आ गई. नाउ यू कैन फाइंड आउट A10. तो A10 कितना हो जाएगा, a प्लस 9d यानी 17 प्लस 9 इंटू -1. तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8. तो A10 की वैल्यू आ गई आपकी 8. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636. आपको दिया हुआ है SN, आपको दिया हुआ है 636 और आपको सीरीज भी दी हुई है. तो सीरीज से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 9 एंड D कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 मतलब कि 8. तो A आपको पता है, A 9 है, D आपका 8 है, SN पता है, बट आपको N नहीं पता. तो हम कैसे निकालेंगे इसको, एन ही तो हमें निकालना है. एन, ये फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू 636. n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल्स टू 636. इसको सॉल्व करते हैं. इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है. तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका, ऐसे अब नहीं भी करोगे तो वो ज़्यादा इजी होगा. अगर आप मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पर हम इसको कॉमन लेकर कर लेते हैं. तो कॉमन कैसे लेंगे ये मैं भी बता देती हूँ. तो n/2 यहाँ दोनों में देखो, यहाँ 2 कॉमन है, ये 8 है, यहाँ 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ. ये बच जाएगा आपका 9 प्लस 4 इंटू n-1 इक्वल्स टू 636. तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया. n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 equals to 636. So it is 4n plus 5 into n equals to 636, or this is 4n square plus 5n minus 636 equals to 0. तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ना करके हम इसको डी वाले मेथड से करते हैं ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें. तो यहाँ पर डी का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सॉरी, इसको हम सिंपल लिखते हैं, एन हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और डी क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर b क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636. तो 25
प्लस 636 इंटू 16 हम करते हैं इसको कैलकुलेट। 636 इंटू 16 और 10176 प्लस 25। तो डी आ गया हमारा 10201। अब हम इसका कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो ये हो जाएगा, मैंने पेयरिंग कर दी है, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 2, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा 0, उसके बाद ये भी नीचे आ जाएंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 10 का डबल 20 हो गया। तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 201, तो ये कैंसिल। तो आपका स्क्वायर रूट आ गया डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी आ जाएगा आपका 101। तो इसको पुट करते हैं -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि आपकी एन की वैल्यू आ रही है, एन की वैल्यू आएगी -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8 एंड -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8। तो मैं ये वाली वैल्यू को तो कैंसिल ही कर रही हूँ क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा, एन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 101 माइनस 5 इज इट इज़ 96 डिवाइडेड बाय 8, तो इट इज़ इक्वल टू एन आपका आ गया 12। तो ये आपका आंसर आ गया, एन इक्वल्स टू 12। दिस इज योर आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पर एन आ गया आपका 12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ दिस। आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है आपको 100 एंड फर्स्ट टर्म दिया हुआ है डी, आपको पता है। फाइंड द सम सिंपल है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन क्या है, n/2 2a प्लस n-1 डी। इसमें बहुत चक्कर पड़ जाएगा, हमें n निकालना पड़ेगा, हम सिंपल मेथड लेंगे। 2a सॉरी नॉट 2a, दिस इज a प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला हम एस एन का निकालेंगे। तो एस एन, लेकिन एन हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 100 है। तो सबसे पहले एन तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इसी से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एन निकालने के लिए हमें पता है ए एन, तो ए एन आपको पता है 100 है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 डी इज इक्वल्स टू 100। तो ए आपको कितना दिया हुआ है 4 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 12 माइनस 4 यानी कि 8 इक्वल्स टू 100, यानी 8n-1 इक्वल्स टू 100 माइनस 4 यानी कि ये हो गया 96। n-1 हो गया आपका 12, n की वैल्यू आ गई आपकी 13, n आपका 13 आ गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस इज 13/2 इंटू ए है आपका 4 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 104 यानी 13 इंटू 52। तो 13 इंटू 52 तो 6 2 5 से 15 5 6, तो आपका आंसर आ रहा है 676। तो आपका सम आ जाएगा 676। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको यहाँ लास्ट टर्म जो दिया हुआ उससे आप एन निकाल रहे हो और उसके बाद आप सीरीज निकाल रहे हो, लेकिन आप इसमें सिंपल एल फॉर्मूले से कर सकते हो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 40 टर्म्स। आपको यहाँ पर एन आपको 40 दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 5 और डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 मतलब कि 2। तो डी 2 ए 5 एन 40
Now you have to find out the sum. That's very simple. तो एस एन क्या है आपका, n/2 2a plus n-1 d. Put these all these values. ये 40 divided by 2, 2 into 5 प्लस n-1, मतलब n मतलब 40, 40 - 1 यानी 39 इंटू डी कितना है आपका 22। तो अब हम क्या करेंगे, 40/2। आप देखिए डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, पर अगर सिंपल करना है तो आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। ये 2 कॉमन आ गए, अंदर रह गए 5 एंड 39। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आप अगर सीधा सीधा जीरो वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो 9 10 11 12 13 14 14 44 40 इंटू 44 4 4 16 4 16 17 1760। तो ये आपका आंसर आ गया 1760। तो एक में कैलकुलेट हम देख लेते हैं, 5 और 39। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, 39 प्लस 5 इज 44, और 44 इंटू 40 जो है आपका 1760 आएगा। तो दिस इज योर सम। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, पहला 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो क्या होता है आपका, 4 3 12, 12 फिर उसके बाद 16 फिर 20। तो ये तो आपकी सीरीज बन गई। आपका डी इसमें कितना है 4 और ए कितना है 12। लेकिन अब आपको बोला है 2 डिजिट नंबर, यानी यू हैव लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो 4 से डिविजिबल है। कौन सा डिविजिबल है आपका, 4 से डिविजिबल आपका 96 है। ठीक है, तो 96 इज द लास्ट नंबर इन दिस सीरीज। तो आपका एन आ गया, ए एन आ गया आपका 96, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम। सम निकालने के लिए एन चाहिए। एन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले ए एन से। तो ए एन आपको दिया हुआ है, ए एन आपका 96 है, विच इज़ ए प्लस n-1 इंटू डी। और 96 इक्वल्स टू ए कितना है 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4। तो ये 12 को इधर ले जाती हूँ, 96 माइनस 12 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। ये हो जाएगा आपका 484 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। ये 4 मैं यहाँ नीचे डिवाइड कर देती हूँ, तो n-1 इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा 21। तो n-1 इक्वल्स टू 21, ये इधर चला गया, तो n आपका आ गया 22। तो अब आपको 22 n आपका पता चल गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट द सम। सम क्या है आपका, n/2 2a प्लस n-1 d। तो n कितना है आपका 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए कितना है आपका 12 प्लस n-1, 22 - 1 मतलब 21 इंटू डी कितना है आपका 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 11 हो गया, 11 इंटू 12 टू द 24 प्लस 484। तो 11 इंटू 4 4 8 और 10। तो 108 इंटू 11, 108 इंटू 11 हमारा आ जाएगा 1188। तो एस एन आपका आ गया 1188। इसको आप सिंपल उस मेथड से भी कर सकते थे। अगर आप सिंपल लास्ट टर्म लेकर करते, मतलब n/2 ए प्लस एल। तो एक ये हो जाए 22/2, ए कितना है आपका 12 प्लस ये होता है 96। तो ये हो जाए 11 इंटू 6 9 10। तो ये 1188। तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते थे, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 100 और 1000 है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है 100,
100 से क्या करेंगे हम, 7 को डिवाइड कीजिए आप। 7, 7 थ्री ज़ा, सॉरी 7 वन ज़ा 7, तो ये हो गया आपका 30, 7 फोर ज़ा 28, आगे 2। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चले, ये तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या करना है, 100 प्लस 7, 100 जो डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा आपका 105। तो फर्स्ट नंबर आ गया आपका 105, फिर आप उसको ऐड करते जाओ 7, तो ये आ जाएगा, ये आपके सीरीज बन गई। लेकिन हमें 1000 से कम निकालना है, तो 1000 से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 3 डिजिट नंबर निकालना है ना, तो कौन सा होगा, इसके लिए भी आप 1000 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 वन ज़ा 7, 30, 7 फोर ज़ा 28, ये 20 हो गया, 7 टू ज़ा 14। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6। तो अब हमने क्या करना है, जो आपका जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड से आपको 6 माइनस करना है, रिमाइंडर माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 994। तो 994 इज अ नंबर जो कि इससे डिविजिबल है, तो 994। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस नंबर के लिए आप कोई भी और अगर हो, डिविजिबल बाय 9 हो, 10 हो, एनीथिंग, आप इस मेथड से ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आपका फर्स्ट ए आपका निकल पड़ा, ए आपका 105 हो गया, डी आपको पता है 7 है, एंड ए एन आपको दिया हुआ है 994। यहाँ से आप अगेन वही सेम एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर आ जाएगा 994 इक्वल्स टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है आपका 7, तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 14 में से 9 गए, तो 9, 8, तो ये 889 हो रहा है। ठीक है, एन माइनस 1, और ये मैं 7 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये आ गया आपका 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, तो n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 128। n आपका 128 आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट एस एन। तो हम सिंपल फॉर्मूला ले लेते हैं, a प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, n आपका 128 डिवाइडेड बाई 2, a है आपका 105, लास्ट नंबर है 994, पुट करो वैल्यू और आंसर निकालो, तो ये हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 9 एंड 10। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं, इसे 64, 64 को डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये आ गया हमारा 70336। तो ये हमारा सम आ गया इसका। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, यानी ए पी आपको दिया हुआ है इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, यानी आपको सम दिया हुआ है, एस एन आपको दिया हुआ है 116, सीरीज क्या है 25, 22, 19 लाइक दिस। ठीक है, एंड और आपको बस यही दिया हुआ, यानी आपको ए दिया हुआ है 25, एंड डी हो जाएगा आपका 22 माइनस 25 यानी कि -3। ठीक है, ए 25 है, डी -3 है, एस एन आपको दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 d इंटू n बाय 2, दिस इज इक्वल टू 116। तो अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, n निकालना है, और उससे आपको a n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम निकालते हैं इसको n बाय 2, 2a है आपका a इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू -3
इक्वल्स टू 116। तो मैं ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 25, a इज 25, 2 इंटू ए है ये, यानी 50 हो गया। इट इज 50 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 6 टू ज़ 12, 3 230, 32 और ये 232। तो ये हो जाएगा आपका 53 माइनस 3n इंटू एन इक्वल्स टू 232। तो हो जाएगा आपका 53n माइनस 3n² माइनस 232 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने 230 को इधर ले लिया। अब इसके सारे साइंस चेंज कर देते, तो 3n² माइनस 53n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको मिडिल टर्म से करना ज़्यादा जो है, 53 का स्क्वायर करने के लिए टाइम लग जाएगा, तो हम मिडिल टर्म करते हैं 232 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 टू ज़ 6, 3 3 ज़ 9, 2 ज़ 6। ठीक है, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से देख लेते हैं, 2 3 ज़ 6, 2 4 ज़ 8, 2 8 ज़ 16। 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3, 3 6 ज़ 18। तो ये आ रहा है 116। और ये 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16। तो 29, अब 29 तो आपका ये आ गया प्राइम नंबर, यानी यही दो हो सकते हैं, 8 8 3 ज़ 24 और 29, और 29 × 13 53। यही आ रहा है 3n² 3n² माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। और ये आपका 3 से कर देते हैं हम इसको, 8 से कर देते, तो ये जाएगा आपका 3n माइनस 29, तो ये जाएगा n माइनस 8 एंड 3n माइनस 29 इक्वल्स टू 0। तो n आपका 8 आएगा या फिर 29/3, तो फ्रैक्शन में तो आपका नहीं आएगा n, तो n आपका आ गया 8। तो n की वैल्यू 8 आ गई। तो अब हम उससे निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है ए एन, विच इज a प्लस n माइनस 1d। a आपका है 25 प्लस 7 इंटू माइनस 3, तो 25 माइनस 21 यानी कि 4। तो आपका ए एन जो आ रहा है वो आपका 4 है। दिस इज योर आंसर। ओके, इसका आज का लास्ट वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। if an AP if in an AP, if the fifth and 12th term are 30 and 65, what is the sum of the first 20 terms? तो आपको फिफ्थ टर्म दिया हुआ A5 आपको दिया हुआ है 30 एंड A12 दिया हुआ है आपको 65। तो A प्लस 4D इक्वल्स टू 30 एंड दिस इज A प्लस 11D इक्वल्स टू 65। ठीक है, तो A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, A प्लस 11D इक्वल्स टू 65। तो माइनस 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 कैंसिल, तो ये जाएगा आपका माइनस 7D इक्वल्स टू 5, माइनस 35, तो D आ जाएगा 5। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो यहाँ से हम A निकाल लेते हैं, पुट करें किसी में भी, तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ। तो दिस इज A प्लस 55 इक्वल्स टू 65। तो ए आ जाएगा आपका 10। ए की वैल्यू आपकी 10 आ गई, डी की वैल्यू आपकी 5 आ गई। नाउ यू कैन फाइंड आउट ए 29।
sorry, sum 20, not A20. It is S20. It is 10 by 2 2A plus 9D, यानी 5 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 5, तो 20 प्लस 45 इंटू 5, तो ये जगह 565 इंटू 5, 5 5 से 25, 6 5 30, 32, 325। तो योर आंसर इज 325। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। 5 and this is 6, 45 and this is 20, so 20 plus 45 is 65, 65 into 5 is 5 is 25, 6 5 is 32, so your S10 is 325। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और देखते रहिए मेरा वीडियो, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।